मंथरा को जब बाजे बजने की आवाज सुनाई पड़ी, चारों तरफ राम जी की जय जयकार होने लगी, तो सज्जनों आज कुबड़ी मंथरा चिल्लाती हुई, क्या हो रहा है अयोध्या में, क्या हो रहा है, कौन सा उत्सव अयोध्या में मनाया जा रहा है। सबसे पूछती, सारे अवधवासी के तुझे पता नहीं क्या हो रहा है। किसी ने कहा कि कल भगवान राम अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, राजा बनेंगे। जैसे सज्जनों मंथरा ने इस बात को सुना, थर 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 कांपती हुई दौड़ती हुई मंथरा सज्जनों पहुंच गई जाकर के कैकेयी के सदन में, कैकेयी के भवन में जाकर के किनारे खड़ी हो गई। अब खड़ी होकर के मंथरा का शरीर कप रहा था। कैकेयी ने देखा, मंथरा क्या हुआ, किसी ने अयोध्या में तुम्हारा अपमान किया, क्या बात है, तुम बहुत दुखी दिखाई पड़ रही हो। मंथरा ने कहा कैकेयी से, रानी आपको पता नहीं है अयोध्या में क्या हो रहा है, आपको जानकारी है। पूरे अवधवासियों को देखो, सब सज धज करके बाजे गाजे के साथ नृत्य कर रहे हैं, चारों तरफ राजा राम की जय हो रही है। क्यों? क्योंकि महाराज दशरथ ने अब अयोध्या का सम्राट राम जी को बनाने जा रहे हैं। जैसे कैकेयी ने सुना कि अयोध्या के सम्राट राम जी बनेंगे, कैकेयी बड़ी प्रसन्न हो गई। अरे मंथरा, आज तो मेरा भाग्य जग गया है। मैं तो कब से सोच रही थी कब ऐसा दिन आवे कि मेरा राघव, मेरा राम अयोध्या का चक्रवर्ती सम्राट बने, राजा बने। ये सुन करके सज्जनों आज कैकेयी अत्यंत प्रसन्न हो गई, इतनी प्रसन्न हो गई कि कैकेयी अपने राजभवन में खड़ी होकर के नाचने लगी। मंथरा ने कहा, देवी जो तुम नाच रही हो ना, बड़ी प्रसन्न हो ना, तुम्हें पता नहीं सामने आने वाला समय तुम्हारे लिए अत्यंत दुखदाई और कष्टदायी होने वाला है। क्यों? क्योंकि अब जब अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट भगवान राम राजा बनेंगे ना, तो कौशल्या बढ़िया राजरानी बनेगी और तुम्हें कौशल्या के चरणों की सेवा करनी पड़ेगी, राम की दासी बनकर के तुझे रहना पड़ेगा। अब महाराज दशरथ ने ये कार्य इसलिए किया है क्योंकि भरत जी को ननिहाल भेज करके कार्य किया जा रहा है। जैसे जो है सज्जनों कैकेयी के सामने मंथरा ने इस बात को कहा ना, कैकेयी दौड़ करके आई, खड़ी होकर के मंथरा को एक चाटा लगा दिया। मंथरा, तो ऐसी बात क्यों करती हो, ऐसी बात मेरे सामने अपने मुख से निकालना मत कि मुझे ये कार्य करना पड़ेगा। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरा वो पुत्र राम जो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है वो राजा बनेगा। मंथरा ने कहा कैकेयी से, देवी आपको पता नहीं है, अगर इसमें आपका सौभाग्य होता तो मुझे बुरा नहीं लगता, परंतु चाहे जो भी होगा, लेकिन एक बात समझ लेना, अब आपके साथ महाराज दशरथ जी पहले जैसा व्यवहार नहीं करते। अगर व्यवहार करते तो महाराज दशरथ पहले तुझे बुला करके पूछते, बताते। 15 दिन से पूरे अयोध्या में बाजे बज रहे हैं, अवधवासी तैयारी में लगे हैं, राम जी राजा बनेंगे, लेकिन आज तक तुम्हें सूचना दी गई? अरे महाराज दशरथ जिस दिन से तुम्हारे निवास से निकल करके गए उसी दिन से तैयारी हो रही है। कैकेयी ने कहा, इतना बड़ा उत्सव होने वाला है, राम जी राजा बनेंगे, हो सकता है महाराज अपनी व्यवस्था में व्यस्त हो, मुझे बताने के लिए भूल गए हो। कहा, भूले नहीं हैं, पूरे अवधवासियों को पता है, केवल तुम्हें छोड़ करके, और ये बहुत ही बुद्धिमानी से ये कार्य किया जा रहा है। कैकेयी तुम्हारे लिए अब अच्छा होने वाला नहीं है। बार बार सज्जनों मंथरा कैकेयी को समझाने में असफल हो रही है, लेकिन मंथरा इतनी बड़ी स्वार्थी है ना कि उसकी असफलता बार बार सफलता असफल हो रही है, परंतु प्रयास करने में चूक नहीं रही। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बात समझ लो कैकेयी, जिस दिन अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट राम बनेंगे ना, जैसे दूध में मक्खी पड़ जाती है तो लोग दूध से मक्खी उठा करके फेंक देते हैं, मेरी बात नोट करके रखना, एक दिन ऐसे आएगा ना इस अयोध्या से तुझे मक्खी की तरह निकाल करके बाहर फेंक दिया जाएगा। तो कैकेयी की थोड़ी मति भ्रमित हुई मंथरा के वचन। मंथरा तो बता तू क्या चाहती है? मंथरा ने कहा, मैं इतना चाहती हूं कि भगवान राम राजा बने उससे पहले तुम्हारे 2 वरदान दशरथ जी के पास वही बचे हैं, तुम पहले दशरथ जी से कुछ वरदान मांग लो। और वरदान में ये मांगना कि तुम्हारे पुत्र भरत को राजसिंहासन मिले और राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिले।
कितना भी हो, लेकिन महाराज दशरथ इस बात से तैयार नहीं होंगे जब तक राम की सौगंध न खा ले तब तक तुम वरदान उनसे मांगना मत। ये बता करके सजनों आज मंथरा चली गई और कैकेयी ने अपने सारे वस्त्र को निकाल करके फेंक दिया, मलिन वस्त्र धारण कर लिया और कैकेयी क्रोध में जाकर के सज्जनों आज को भवन में लेट गई। मंथरा के वचन को सुन करके कैकेयी के सज्जनों अंग फरकने लगे कि सुन मंथरा बात फुर तोरी दाहिन आँख फरक मेरी ये दाहिनी आंख फरक रही, लग रहा है मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। को भवन में जाकर के पहुंच गई और जब को भवन में पहुंचे तो महाराज दशरथ जी सज्जनों आज इस बात को सुने कि कैकेयी को भवन में चली गई। महाराज दशरथ सायंकाल की बेला में कैकेयी के सदन में गए, देखते सदन में निवास में रानी तो है ही नहीं, को भवन में है। और जैसे को भवन में कैकेयी के पास महाराज दशरथ पहुंचते हैं, कैकेयी ने अपने वस्त्र को निकाल करके फेंक दिया था। क्रोध से सजन लाल लाल आंखें हो गई थी, सारे श्रृंगार का त्याग कर दिया। संध्या के समय महाराज दशरथ का पांव जब को भवन में प्रवेश करने लगा तो महाराज दशरथ का पैर कांपने लगा। डर रहे हैं कि कोई न कोई अब निश्चित ही कैकेयी ने षड्यंत्र रचा है, क्योंकि उसको पता चल गया है कि राम जी राजा बनने वाले हैं। कांपते भी जा रहे हैं। गोस्वामी जी ने बढ़िया सुंदर भाव दिया, कोप भवन सुनी सकुचवराऊ अभय विषय गहुड़ परई न पाई। इतना डर रहे महाराज दशरथ, उनका पैर को भवन की तरफ आगे जा ही नहीं रहा। गोस्वामी जी फटकार लगाते हुए दशरथ जी को कहते हैं कि जिस तरह से सज्जनों महाराज दशरथ के चलने पर सारे संसार के राजा उनके चरणों में अपना मुकुट रख दिया करते थे। और यही नहीं, राजा इंद्र अपने सिंहासन को छोड़ करके खड़ा हो जाता था। जिनके बाहुबल से बड़े बड़े राजा कांपते थे, ऐसे महाराज दशरथ आज से जब जा रहे हैं को भवन में तो स्वयं डरते हुए जा रहे हैं कि सुरपति बस बाहुबल जाके सुरपति बसई बाहुबल जाके सुरपत बसई बाहुबल जाके सुरपत बसई बाहुबल जाके नरपति सकल राही रोकता के नरपति सबल राही रोकता के। जिसकी भुजाओं के बल से सारे संसार के राजा महाराजा कंपायमान हो जाते थे, महाराज दशरथ डरते हुए को भवन में प्रवेश करते हैं। कैकेयी को भवन में लेटी हुई हैं, मलिन वस्त्र धारण करके कैकेयी के नेत्र सज्जनों लाल लाल हो गए, आज ओष्ठ फड़फड़ा रहे हैं। दशरथ जी जाकर के कैकेयी के पास खड़े, कैकेयी क्या बात है, तुम्हें को भवन में आने की आवश्यकता क्यों हुई? बताओ क्या चाहिए? संसार सागर में किस दरिद्र को राजा बना दिया जाए और किस राजा की राजसत्ता लेकर के दरिद्र बना दिया जाए? आप बताओ, तो तुम्हारे कहने पर तुम्हारी जो भी इच्छा होगी, जो भी मनोकामना होगी पूरी कर दी जाएगी। कहूं के ही रंग कहीं करहु नरेशु और कहूं के ही नृपहि निकास दे। संसार सागर में किसको देश से अयोध्या से निकाल दिया जाए, किसको राजा बना दिया जाए, किस राजा को, धरती के राजा को रंग बना दिया जाए, एक बार तुम आदेश करो, करने के लिए मैं तैयार हूं। जैसे महाराज दशरथ ने कैकेयी से वचन बोले, कैकेयी ने मुस्कुरा करके कहा, आप मेरे कहने की बात मानेंगे? कभी आप मानने वाले नहीं। क्यों? क्योंकि अभी याद करो, 2 वरदान हमारे न जाने कितने वर्षों से पड़े हुए हैं, अब आज तक आपने पूरा नहीं किया, तो आपको कैसे पता है जो मैं कहूंगी वो आप पूरा कर दोगे? महाराज दशरथ ने कहा, कैकेयी बताओ तुझे क्या चाहिए? संसार सागर में रघुवंशियों का स्वभाव होता है कि उनके वचन के लिए अपने प्राण की आहुति दे देते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर
बचन न जाए। प्राण चला जाता लेकिन वचन को निभाने के लिए रघुकुल के जितने राजा महाराजा हुए, जितने भी लोग हैं, सबने वचन का निर्वहन करते हैं। कैकेयी ने कहा मुझे विश्वास नहीं, हो सकता है आप असत्य बोल रहे हो। अरे मैं असत्य क्यों बोलूंगा? संसार सागर में कैकेयी तुझे पता नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा कोई पाप है तो जो लोग असत्य बोलते हैं। असत्य से बड़ा पाप संसार सागर में कोई है ही नहीं। इसलिए जीवन में सदा सर्वदा सत्य ही बोलना चाहिए। सत्य से बड़ा संसार सागर में कोई धर्म नहीं और असत्य से बड़ा संसार सागर में कोई पाप नहीं, याद रखना।